हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। M cross n matrix is said to be horizontal matrix. M cross n matrix is said to be horizontal matrix if m less than n. That means M cross n मैट्रिक्स को हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोल सकते हैं यदि नंबर ऑफ रोज लेस देन होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। ए M cross n matrix is said to be horizontal matrix if m less than n, one two three 204। नंबर ऑफ रो यहाँ पे 2 है बट नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 3 है। नंबर ऑफ रो लेस देन है नंबर ऑफ 3 से, तो हम बोल सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। इस टाइप के चाहे कोई भी मैट्रिक्स क्यों ना हो रहे तो हम बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। वर्टिकल मैट्रिक्स देखते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स M cross n matrix is said to be vertical matrix if m greater than n. That means M cross n मैट्रिक्स को हम वर्टिकल मैट्रिक्स बोल सकते हैं यदि नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम हो। ए M cross n मैट्रिक्स is said to be vertical matrix if m greater than n हो। एग्जाम्पल 1 2 3 0 4 5। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम देख रहे हैं 3 है बट सॉरी नंबर ऑफ रो 3 है बट नंबर ऑफ कॉलम 2 है। नंबर ऑफ कॉलम लेस देन है नंबर ऑफ रोज है। नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन है नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो हम बोल सकते हैं कि वर्टिकल मैट्रिक्स है। कोई भी मैट्रिक्स यदि इस टाइप के मैट्रिक्स के फॉर्म में हो तो हम बोल सकते हैं कि वह मैट्रिक्स वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। अब हम देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। डायगोनल मैट्रिक्स A square matrix whose elements except the diagonal element are 0। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट 0 हो तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। डेट इज Aij equal to 0 when Ai not equal to j। Ai equal to 0 होना चाहिए जब I not equal to j हो। A स्क्वायर मैट्रिक्स
whose elements except the diagonal element are 0, that is a square matrix A equal to Aij n cross n is a diagonal matrix if Aij equal to 0 for all I not equal to j. Example 2 0 0 0 3 0 0 0 4. एग्जाम्पल लिए 2 0 0 0 3 0 0 0 4. यहाँ पे देख रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जितने सारे एलिमेंट है सब 0 हो तो इस टाइप के मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं. इसका जनरल फॉर्म देखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं. डायगोनल एलिमेंट्स और रेस्ट जो एलिमेंट बच गया उन सब एलिमेंट को हम डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं. नोट लिखते हैं the diagonal elements are not defined for a rectangular matrix they are only defined for a स्क्वायर मैट्रिक्स. जैसे में देख रहे हैं 1 2 3 4 ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ. इस स्क्वायर मैट्रिक्स में हम डायगोनल एलिमेंट्स 1 और 4 फाइंड कर लिए. बट डायगोनल एलिमेंट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन नहीं होता है. जैसे 1 2 3 4 5 7 यह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ. इसमें डायगोनल एलिमेंट्स डिफाइन करना मुश्किल है. स्केलर मैट्रिक्स. A square matrix, a diagonal matrix is said to be a scalar matrix if diagonal element are same. एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम
स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं यदि डायगोनल एलिमेंट सेम हो। एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं यदि डायगोनल एलिमेंट सेम हो। A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if all the diagonal elements are equal, that is a square matrix is a scalar matrix if Aij equal to 0 then I not equal to j 1 when I equal to k when I equal to j for some constant k. Example, a equal to 4, b equal to 2002, c equal to root 3 0 0 0 0 0 root 3 0 0 0 root 3. A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if all the diagonal elements are equal. मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं यदि डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो। डेट इज ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे और ए आई जे इक्वल टू के व्हेन आई इक्वल टू जे हो। हमने एग्जांपल लिया है ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू इतना और सी इक्वल टू इतना। इसमें देख रहे हैं डायगोनल एलिमेंट इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है और डायगोनल एलिमेंट देख रहे हैं यहाँ भी सेम है। तो इस टाइप के जितने भी मैट्रिक्स हो उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स है। अब देखते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A square matrix is said to be identity matrix if all the diagonal elements are 1 and rest non-diagonal elements are 0. एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं यदि all diagonal elements 1 हो and rest non-diagonal element 0 हो। A square matrix is said to be identity matrix if all the diagonal elements
diagonal elements are 1 and non-diagonal elements are 0. That is a square matrix is identity matrix if Aij equal to 0 when I not equal to j1 when I equal to j. एग्जाम्पल लेते हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 0 0 1, c इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 0 0 1, c इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1. यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट जो दिख रहा है वो 1 है और रेस्ट एलिमेंट 0 है. इसमें भी डायगोनल एलिमेंट 1 है एंड रेस्ट एलिमेंट 0 है. तो इस टाइप के जितने सारे भी मैट्रिक्स हो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे. और हम देखते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स. A matrix is said to be zero matrix or null matrix if all the elements are zero. एक मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं यदि इसकी सारे एलिमेंट जीरो हो. A matrix is said to be zero or null matrix if all the elements are जीरो. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 0 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 0. Equality of matrices. Two matrices A equal to Aij and B equal to Bij is said to be equal if they are of same order and each element of A equal to the corresponding element of B. टू मैट्रिक्स को हम इक्वल बोल सकते हैं यदि ऑर्डर सेम हो और ईच एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी. मतलब ए के प्रत्येक एलिमेंट बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर हो तो हम बोल सकते हैं ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज होंगे. टू मैट्रिसेज ए इक्वल टू Aij
and B equal to BIA are equal if they are of same order and each element of A equal to the corresponding element of B, जैसे 2 3 0 1 and 2 3 0 1 दे आर ऑफ सेम ऑर्डर लिखने का मतलब हुआ यदि ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होनी चाहिए, इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होनी चाहिए। दूसरा बात, ईच एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होनी चाहिए। 2 है तो इस 2 के बराबर होनी चाहिए, 3 है तो इसके बराबर होनी चाहिए, 0 है तो इसको बराबर होना चाहिए, 1 है तो इसको बराबर होना चाहिए। बट 3 2 0 1 3 2 0 1 यह इक्वल नहीं है, ये इक्वल है बट इक्वल नहीं है। यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर तो सेम है बट इस मैट्रिक्स का एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के एलिमेंट के बराबर नहीं है। सॉरी, यहाँ 2 3 यहाँ पे देख रहे हैं इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ये इक्वल नहीं होगा। इस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी 2a प्लस बी a माइनस 2b 5c माइनस डी 4c प्लस 3d इक्वल टू 4 माइनस 3 11 24। इसको बराबर करते हैं इस एलिमेंट को बराबर करते हैं इसके, और इसको 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 इसके, ठीक है। तो 2a प्लस बी इक्वल टू 4 a माइनस 2b इक्वल टू माइनस 3 5c माइनस डी इक्वल टू 11 और 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। अब हम इन दोनों को सॉल्यूशन करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 4 3a माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 6, ऐड करेंगे माइनस करेंगे ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 5b इक्वल टू 10 b इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो यहाँ से a इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इसको सोल्यूशन करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से, तो 15c माइनस 3d इक्वल टू 33, यहाँ होगा 4c प्लस 3d इक्वल टू 24, ऐड करेंगे तो यहाँ एक कट जाएगा 19c इक्वल टू 57,
तो c इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 3। ये वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो d इक्वल टू हो जाएगा 5c माइनस डी इक्वल टू 5c माइनस 11। 5 इंटू 3 माइनस 11, तो d इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 11 इक्वल टू 4। मतलब a इक्वल टू 1 निकला, b इक्वल टू 2 निकला, c इक्वल टू 3 निकला और d इक्वल टू 4 निकला। थैंक यू। आज का क्लास इतना ही तक। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक में।